हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको एचएससी के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें जो टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं जिनमें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक रेशे और एक होते हैं आपके कृत्रिम रेशे। तो प्राकृतिक रेशों की डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दी है सारी कि प्राकृतिक रेशे कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं, इनके अलावा उनकी विशेषताएं, उनका महत्व, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैं आपको कृत्रिम रेशे जो होते हैं जो मनुष्य स्वयं बनाते हैं, यानी इन्हें प्रकृति द्वारा तो नहीं बट हम उसे मनुष्य स्वयं बनाता है, वो हमारे कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। और कृत्रिम रेशे जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मानवकृत रेशे और एक होते हैं रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशे जो हैं वो मनुष्य बनाता है, बट उसमें क्या होता है कि आपके दोनों ही प्रकार की चीज़ों का यूज़ होता है। क्या होता है, जब इसका निर्माण होता है तो लकड़ी है या बाँस की जो लुगदी होती है तो उसको कपास भी साथ में, कपास यानी कॉटन, ठीक है, जो सूती कपड़ा होता है वो कपास बोलते हैं। ये रुई के समान देखने में होता है। तो जो लकड़ी की लुगदी हो गई, बाँस की लुगदी हो गई, कपास हो गया, इन सब को क्या करते हैं, रासायनिक प्रयोग करते हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं का इसमें प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें तो हो गई, मान के चलिए कि लुगदी हो गई और प्लस कपास हो गई। इनको साथ साथ हम क्या करते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके इसे हम क्या करते हैं, घोल के रूप में बनाते हैं। उन रेशों में क्या होता था, प्राकृतिक रेशों में, कि हम अपने सारे रेशों को ही इकट्ठा करके बनाया जाता था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें घोल तैयार करते हैं। जैसे लकड़ी का घोल हो गया लुगदी का, प्लस उसमें कपास भी हमने ऐड कर दी और साथ में जब रासायनिक प्रक्रियाओं को कुछ हमने यूज़ किया तो उसको हमने घोल के रूप में परिवर्तित कर लिया। और इस तैयार घोल को हम क्या करते हैं, एक स्पिन रेट होती है, उसमें क्या होता है, एक छन्नी जैसी होती है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से हम इसको गुजारते हैं। तो क्या होता है, इस घोल को जब हम बारीक छेदों से गुजारते हैं तो फिर हमें उसमें से बारीक और चमकदार धागे प्राप्त हो जाते हैं। इन धागों को हम कृत्रिम विधि द्वारा सुखा लेते हैं और फिर हमें कैसे मानवकृत तंतुओं के रूप में हमें ये धागे प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें हम सामूहिक रूप से कहते हैं रेयॉन। रेयॉन का वैसे अगर कहा जाए कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो होता है तल जो तंतु प्रकाश परिवर्तित करे, यानी रेयॉन मीन्स द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स इज द लाइट। तो जब रिफ्लेक्ट करता है लाइट से तो उसको हम बोलते हैं रेयॉन। रेयॉन कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये रेयॉन या मानवकृत जो रेशे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ये एक होता है आपका कुप्रामोनियम, दूसरा आपका विस्कस होता है, तीसरा आपका नाइट्रोसेल्यूलोज होता है। जो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज होता है उसका जो ये सबसे पता है प्राचीन विधि है। अगर हम बात करें प्राकृतिक रेशों के बाद जो अस्तित्व में आया कृत्रिम रेशा, वो रेयॉन के रूप में हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज आया था और ये हमारा सन 1884 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि का निर्माण किया था। तो इसमें क्या करते हैं, वही चीज़ें हैं, इसमें गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और प्लस इसको स्पिन रेट से हम गुजारते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो धागे होते हैं वो हमें कृत्रिम विधि से प्राप्त हो जाते हैं, फिर हम उन्हें सुखा लेते हैं और उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है। इसके बाद बात करें अगर हम विस्कस की, एक आपका जो हमारा मानवकृत रेशा है वो होता है विस्कस। ये भी जो हमारा रेशा है इसका जो आविष्कार किया था वो किया था वेबर, क्रॉस और नीडल ने किया था। ये इसका जो सन 1892 में इसका हमें अस्तित्व में आया था। इसमें क्या करते हैं कि बाँस की लुगदी पर जो कास्टिक सोडा होता है उसकी अभिक्रिया करके उसे क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर इसे 2-3 दिन बाद इसमें जो है कार्बन डाइसल्फाइड मिला देते हैं, जैंथेट सेल्यूलोज बनाते हैं और इसके बाद कास्टिक सोडा को पतले घोल में डालकर गाढ़ा करके, और गाढ़ा करने वाले पदार्थ को हम विस्कस कहते हैं। जब ये विस्कस जम जाता है तो इसको स्पिन रेट के बारीक छेदों से गुजार लिया जाता है। तब क्या होता है, इसमें अच्छे अच्छे जो धागे हैं वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा कपड़ा तैयार कर लिया जाता है। तो जो विस्कस है, नाइट्रोसेल्यूलोज है, ये सब मिलते जुलते हैं। स्पिन रेट हमेशा ध्यान रखें, जैसे कीप होती है,
कीप में क्या होता है कि इसमें उल्टी होती है, तो इस कीप में क्या करते हैं, जैसे घोल को डाला बट इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये छेद में से ही हम उस घोल को निकालते हैं। जब ये निकलते हैं तो लंबी लंबी पतली पतली धागे के रूप में हमें जब ये सूख जाता है तो प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका एक है कुप्रामोनियम। इसमें क्या होता है, इसका जो विकास किया था या इसका आविष्कार जिसने किया था उन वैज्ञानिक का नाम था LH डेस्पिजिस। इन्होंने किया था इसे सन 1890 ईस्वी में। इसमें क्या होता था कि जो रुई की पट्टियाँ और लकड़ी की जो लुगदी होती थी उसको कास्टिक सोडा और सोडा एस के साथ उबाला जाता था, यानी इसको बॉयल कर लेते थे, बॉयल कर लेते थे सॉरी। जब इसको बॉयल कर लेते थे तो इसके बाद जो क्लोरीन होती थी उसे ब्लीच करके इसे सूखने के लिए छोड़ देते थे। फिर इसके बाद इसमें अमोनिया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल बनाते, इसके बाद स्पेन रेट से इसे गुजार दिया जाता था और इसका नाम रखा गया था कुप्रामोनियम रेओन, यानी इसे भी सुखाते थे। तो विधि लगभग सेम ही है, बस इसका जो काल है वो सबका अलग अलग है। सभी विद्वानों ने अलग अलग, जैसे नाइट्रोसोलिडोज अलग समय में आया, विस्कस अलग समय में आया, कुप्रामोनियम अलग समय में आया, लेकिन तीनों में ही एक चीज़ सेम है कि इसमें गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, स्पिन रेट से गुजारा जाता है और सुखाने के बाद इसमें सभी धागे हमारे जो हैं वो प्राप्त हो जाते थे। तो ये तो हो गया आपके मानवकृत रेशे, यानी इसमें पेड़ों की लुगदी यानी प्राकृतिक चीज़ें भी मिल रही हैं, इसमें रासायनिक चीज़ों की भी यूज़ हो रहा है जैसे कास्टिक सोडा वगैरह। तो ये मानवकृत रेशे, इनको हम रेयॉन भी बोलते हैं। अगर पेपर में आपके रेयॉन से आप क्या समझते हैं आया या मानवकृत रेशे, तो ये दोनों एक ही हैं और इनमें मोस्टली 3 ही आते हैं, कुप्रामोनियम, विस्कस एंड नाइट्रोसेल्यूलोज, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। अब रासायनिक रेशे, रासायनिक रेशे तो केमिकल जो पता ही चल रहा है फाइबर्स होते हैं, ये ताप सुनम्य होते हैं, यानी इनमें जो क्या है, इनमें कुछ चीज़ें सेम ऐसी हो जाती हैं कि जो आपके रेशे हैं वो सब ताप सुनम्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो सामान यूज़ किया जाता है वो सभी रासायनिक होता है, तो हम इन्हें अपने मनचाहे आकार में, लंबाई में हम इन्हें धागों को बना सकते हैं या बनाते हैं। इनमें जैसे कि एक आपका डायनेल है, नायलॉन है, ये कैसे होते हैं, ये रेशे बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है इनकी देखभाल करना भी सरल होता है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है, इनमें धागे क्या है कोई छोटे बड़े नहीं, अपने मनचाहे आकार में हम इन्हें दे सकते हैं, ढाल सकते हैं। और इसके अलावा यह पॉलीमाइड से भी बनते हैं। इनके रेशे लगभग जितने भी आपके ये डायनेन, नायलॉन है, डेक्रोन है, टेरिलीन, ऑर्लॉन, केरास्टोन, जेफ्रॉन, फाइबर ग्लास, ये जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं कि इनके जो रेशे होते हैं वो सभी गोल होते हैं, चिकने होते हैं, अर्धपारदर्शी होते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पारदर्शी भी हैं, लेकिन अर्धपारदर्शी ही इन्हें माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें क्या है, तो इनके जो हमेशा ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि सीधे चिकने गोल व चमकदार जो धागे होते हैं वो किसके होते हैं, तो वो रासायनिक रेशों के होते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपने मनचाहे आकार में हम इन्हें बना सकते हैं, किसी भी लंबाई किसी भी चौड़ाई में, क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं है। प्राकृतिक जो रेशे होते हैं वो क्या होता है उनमें कि उन्हें हम अपने मनचाहे आकार में नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वो प्रकृति द्वारा स्वयं प्राप्त हो रहे हैं, बस हम उनको बनाते हैं, उसके बाद उनका कपड़ा तैयार हो जाता है, जैसे कपास, लिनन हो गया। लेकिन रासायनिक रेशे जो हैं वो हम उन्हें जिस भी रूप में चाहें हम उन्हें बना सकते हैं। तो ये आज आपका चैप्टर जो है या जो भी आपका पार्ट है ये आपका अभी फिनिश हो गया, क्योंकि आपके जितने भी रेशे थे कितने टाइप्स के होते हैं तो ये हमने आपको बता दिया है कि रेशे 2 टाइप्स के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक जो रेशे थे वो आपके 3 टाइप्स के थे, वानस्पतिक रेशे, जानतर रेशे और खनिज रेशे। इसके बाद कृत्रिम रेशों की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मानवकृत रेशे, रासायनिक रेशे। मानवकृत में कुप्रामोनियम, विस्कस, नाइट्रोसेल्यूलोज आ जाता है। रासायनिक रेशों में आपके डायनॉन, नायलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन, ऑर्लॉन, केरास्टोन, जेफ्रॉन, फाइबर ग्लास आदि आपके आ जाते हैं। तो ये आज आपका टाइप्स ऑफ फाइबर आपका क्लोज हो चुका है।